लोग एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने एक अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बच्चे के खेलने वाले विमान पर राफेल लिखकर उस पर नींबू मिर्च लटकाकर इसका विरोध जताया। अजय राय ने मोदी सरकार से सवाल किया कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। और ये तस्वीरें आप देखिए, और अब इसको लेकर देखिए सियासत बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस पूरे मामले पर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से उनको अभी अगर देश की बात की जाए तो संवेदनशील ये पूरा मामला है, कई लोगों की जाने गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें भी सियासत कर रही, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त तनाव भी देखने को मिल रहा है और विपक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया कि इस मुश्किल समय में पूरी तरह सरकार का समर्थन किया जाएगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जो वीडियो इस पे सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिस तरीके से वो हाथ में देखिए खिलौना लेकर उस पे नींबू और मिर्च लटकाए हुए हैं, वो सरकार से सवाल पूछते हैं कि आखिर कब इसको हटाया जाएगा। ये मैंने नहीं बांधा है, ये देश के रक्षा मंत्री ने, आपको ध्यान होगा कि जब राफेल हिंदुस्तान के पास आया, जब रक्षा मंत्री जी गए थे तो उन्होंने नींबू मिर्चा बांधा था और नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है। मैं तो वही बता रहा हूँ, को याद दिला रहा हूँ कि नींबू मिर्चे कब हटेंगे और ये राफेल अपना कब काम करेगा। ये देश की जनता जानना चाहती है। जो परिवार शहीद हुआ उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप जानना चाहते हैं कि ये राफेल नींबू मिर्चा बांधने के लिए आया है या अपना काम करने के लिए। ये देश की सरकार ने नींबू मिर्चा बांधा था, ये मेरा बांधा हुआ नहीं है, ये देश की सरकार ने बांधा है। मैंने तो केवल एक आपके सामने दिखाया है कि पूरे देश की जनता फिर से उसको देख ले कि नींबू मिर्चा सरकार ने बांध कर राफेल को खड़ा किया हुआ। रात से आए तो गए कहाँ, सीधे बिहार चले गए चुनाव कराने। मधुबनी में जाके सभा कर रहे थे मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद ना किसी घायल का हालचाल लेने अस्पताल गए। जो घायल थे, जो बच्चे परिवार के लोग, उनसे न जम्मू कश्मीर मिलने गए। और जो 26 लोग शहीद हुए, जिनके बच्चे मारे गए, जिनके पति मारे गए, जिनके परिवार के लोग मारे गए, किसी एक 26 परिवार में से मोदी जी गए किसी से मिलने? मोदी जी को जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि किसी परिवार से मिले नहीं गए। न यूपी में गए, न हरियाणा में गए। 16 दिन पहले शादी हुई थी नरवाल जी की, न उनके परिवार से मिले। और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी आते हैं बाहर से कार्यक्रम निरस्त करके, CWC की मीटिंग, वहाँ पूरा समर्थन होता है, ऑल पार्टीज मीटिंग, सब समर्थन सरकार को। उसके बाद जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहाँ जाकर घायलों से हालचाल मिल लेते हैं, उनका कुशल क्षेम जानते हैं। उसके बाद यूपी आते हैं तो शुभम द्विवेदी के घर कानपुर जाकर उस परिवार से मिलते हैं, उसका दुख बांटते हैं, उसके साथ एक पारिवारिक भाव की तरह उस परिवार के साथ खड़े रहते हैं। और जो उनकी मांग थी कि हमें शहीद का दर्जा दिया जाए, उस पूरी मजबूती से राहुल जी कानपुर के अंदर भी वो बात कहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के अंदर भी ये बात कहते हैं। उस परिवार और CWC की जो मीटिंग हुई उसमें पारित हुआ कि जो भी परिवारों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनको सम्मान से जीने के लिए उनको शहीद और उनको सम्मान का दर्जा। पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। मैं मेहमानों का परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी से संजय सिंह हैं और समाजवादी पार्टी से कर्नल शरद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी का रुख करूंगी। सर, लगातार विपक्ष की तरफ से तमाम कार्रवाई की मांग की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ और उनका कहना है कि बड़ी देरी हो रही है। और जिस तरीके से अब अजय राय का जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? तो अजय राय मतलब कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रहा है, ये बेहद निष्ठूर काम है। आप राफेल को दिखाकर आप सरकार नहीं, आप वायुसेना पर उंगली उठा रहे हैं। आप वायुसेना का मजाक कर रहे हैं। ना नींबू बंधा है, ना हमारे रक्षा मंत्री जी जो फ्रांस गए थे। मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस की बुद्धि को हो क्या गया है। इतना ज्यादा इनका पाकिस्तान से प्रेम है, इतनी मोहब्बत है इनकी पाकिस्तान से। इनको बड़ी बेचैनी है कि मोदी जी जो स्ट्राइक, भारत की सेना जो स्ट्राइक करने जा रही है, इनको मालूम है कि वहां क्या होने वाला है, बड़ी स्ट्राइक होगी। इनको बड़ी बेचैनी है अपने मोहब्बत वालों से, दिल वालों से, जो अमन की आशा नाटक करते घूम रहे थे। देखिए है क्या, कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही गर्भनाल से जुड़े हुए हैं, एक ही गर्भनाल से निकले हैं ये लोग।
अब राफेल पे मिर्च लगा के लटकाना, इससे ज्यादा शर्मनाक और वायुसेना की बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। ये वो लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने के नाम पर देश की को अपमानित करने का निरंतर काम करते चले आ रहे हैं। ये काम तो समाजवादी वाले भी नहीं कर रहे हैं। इनको इनसे अपने इंडिया अलायंस के लोगों से पूछ लेना चाहिए कि वो इस तरह का वायुसेना पर। और जब हमारे रक्षा मंत्री जी फ्रांस गए थे तो देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में कुछ शुभ होता है, उन्होंने स्वास्तिक का निशान बनाया था, तो अजय राय जी चिंता मत करिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना जो अब जवाब देने जा रही है, आप बहुत बेचैन होंगे, आपको बहुत बेचैनी होगी, क्योंकि आपकी जिनसे मोहब्बत जुड़ी हुई है उनकी तबाही का मंजर आप आंखों से देखेंगे। चिंता मत करिए, बस थोड़े दिन के इंतजार कर लीजिए। आपकी बेचैनी जो बढ़ रही है वो समझ में आ रही है। इस बेचैनी को इनके जो मित्र हैं जमीयत उलमा हिंद का जो बड़ा मौलाना है अरशद मदनी ने भी कहा, आज बयान आया है अरशद मदनी का कि भाई जंग जो है, जंग से कोई वो नहीं निकलता हल। वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब एटॉमिक वार हो जाएगा। तो ये सब एक ही गर्भनाल से जुड़े हुए मोहब्बत की दुकान, अमन की आशा वाले नाटक कर रहे हैं, जिनको भारत की तरक्की, भारत की एक बात और कहूंगा, यही राहुल गांधी थे, यही कांग्रेस थी जो राफेल को किसी भी हालत पे ना तो खरीदना चाहती थी ना आने देना चाहती थी। राहुल गांधी ने जो नाटक पूरे देश के अंदर जो तांडव फैलाया था राफेल के नाम पर, इसी तरह से राफेल की डील रुक जाए। वही राफेल आज गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर नहीं आना चाहिए था भारत के अंदर, क्योंकि भारत की ताकत बहुत बढ़ गई राफेल से। इनको बेचैनी राफेल से और भारत की वायुसेना से। ये नाटक कर रहे हैं, इनका दोहरा चरित्र है। एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक प्रस्ताव पास कर दिया और अपने पियादे छोड़ दिए कांग्रेस से कि तुम लोग जाओ और खिंचालेदर करो, अपमान करो, और बाद में कह देंगे नहीं हमसे इनसे कोई। अभी चन्नी ने एक बयान दिया था, इनके मुख्यमंत्री कहा है। आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे संजय जी, और कांग्रेस से अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख करते हैं। सपा की तरफ से देखिए लगातार इसका विरोध तो किया जा रहा है और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे शरद जी, कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है कितना गलत और सही है? देखिए, ये इस समय जो हालात हैं, पहलगांव के बाद जिन परिस्थितियों पे हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है, और सभी राजनीतिक दलों ने एक साथ बैठ के सरकार को ये सहमति दी थी कि हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। ये निवेदन जरूर किया था कि कठिन से कठिन फैसला लें और उससे भी कठिन उसका क्रियान्वयन करें। हम हमारे साथ हैं, क्योंकि जब देश के बाहर से हमला होता है तो पूरे देश को एक साथ होना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, पुलवामा की घटना के 12वें दिन हमारे देश ने पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया, और अगर मेरी सद्बुद्धि ठीक है तो शायद आज 12वां दिन हो सकता है। जनमानस में अलग अलग तरह की विचलन है, अलग अलग तरह के सवाल, सबको आप एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं कि वो इंडिविजुअली अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी कोई सवाल पूछ रहा होगा। तो मेरी एक गुजारिश इस देश के सभी जनमानस से है कि कृपया किसी देशवासी के ऊपर छूटते ही ये सवाल न खड़ा कर दे कि वो देश का गद्दार है, पाकिस्तान का दोस्त। अगर इस तरीके के हम लोग बयानबाजियों में पड़ेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। लोग तो जिन्ना पे चादर चढ़ाने वाले पे भी सवाल पैदा कर देंगे कि उसको भी पाकिस्तान भेज दो। मैं इस लाइन के आगे इस मसले पे लेकिन शरद जी, जब आप सब लोग एक साथ हैं तो अलग अलग रही है। मेरी बात समाप्त करिए जी, आप पूरी बात कंप्लीट करिए, लेकिन बात तो सुनिए। क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे एक मिनट मेरी बात जी ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं फिर दोहरा के कह रहा हूँ, पूरा देश एक साथ है, हमको इस पर हिसाब चाहिए। बहुत गंभीर मसला है। उन्होंने भी धर्म नहीं जाति पूछा जैसा घटिया पोस्टर निकाला, उसको तुरंत वापस लिया। मैंने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिस नेता ने ये सद्बुद्धि दी उसका विशेष आभार। हम लोग लगातार ऐसे बयानों से बच रहे हैं। किसी ने व्यक्तिगत व्याकुलता में अगर किसी तरीके का प्रश्न उठाया है, उस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। उसको पाकिस्तान का साथी और देश का गद्दार नहीं कहना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है सेना का अपमान हुआ है शरद जी। देश का गद्दार शरद जी, बीजेपी की तरफ से अभी संजय जी ने कहा कि सेना का अपमान हुआ है। यही कहना चाहता हूँ जी। संजय जी की तरफ से कहा गया है कि जो वीडियो जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सेना का अपमान किया गया है।
अगर सेना अधिकारी जो अभी भी सेवारत है ना मैडम, अगर वो टीवी खोल के इस तरीके के राजनीतिक बयान देखेंगे तो हर 5 मिनट में अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे। सेना इन चीजों को बहुत हल्केपन पे लेती है, अपना काम व्यवसायिक दृष्टिकोण से करती है और जो भी देश का प्रधानमंत्री उनको आदेश देंगे उसको क्रियान्वयन करेगी फौज, यही उसकी पहचान है। हम पाकिस्तान नहीं है, यहाँ मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पे चीफ फैसला नहीं लेता। जो भी फैसला लेंगे प्रधानमंत्री लेंगे, सेना उसको पूरा करके देगी, ये सेना वादा करती। ठीक है। और कांग्रेस की तरफ से अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंशु जी, ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन वही सवाल है मेरा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये सेना का अपमान किया गया है। मुझे आप बताइए ना कैसे अपमान हुआ इनका? बीजेपी किस तरह से कह रही है कि सेना का अपमान है? इस बात में देश तो पूरा विपक्ष, पूरा भारत का एक एक बच्चा इस समय सरकार के एक्शन पर इंतजार कर रहा है। आज 14-15 दिन होने जा रहे हैं, आप सेना के अपमान का हो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन सेना जो खून का घूंट पीकर बैठी हुई, हमारे 28 जो हमारे भारतीय जो शहीद हो गए, जिनके अपमान का बदला लेने के लिए सेना खून पीकर बैठी हुई है, खून का घूंट पी रही है, अपने आप में उनके बाजू फड़क रहे हैं, लेकिन इस कायर डरपोक सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही कि ये पाकिस्तान का नाम ले पाए। अभी तक प्रधानमंत्री ने एक बार भी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। आप सोचिए, अब जब पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, सरकार के निर्णय के साथ है, तो अब इनको कुछ ना कुछ चाहिए। इनको बाहर कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये राहुल गांधी ये हैं, राहुल गांधी वो हैं। अरे राहुल गांधी जी शहीदों से मिलने गए थे, कानपुर में शुभम द्विवेदी से मिलने गए थे, क्यों नहीं गए देश के प्रधानमंत्री? आखिर वो 150 करोड़ लोगों के देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने क्यों नहीं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए? आप कॉलर और आप कपड़ों से देश के लोगों को पहचानते हैं कि ये किस कलर का कपड़ा पहना कौन सा आदमी, लेकिन आप आतंकवादियों को नहीं रोक पाए। किसानों को आप दिल्ली सीमा पर रोकने के लिए कांटे लगा देते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं, आतंकवादियों को नहीं रोक पाए। आपकी वजह से 28 लोगों की जान चली गई और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और ठीकरा फोड़ रहे हैं सेना पर। अरे शर्म आनी चाहिए, राजनीतिक क्षमता होनी चाहिए। यही अगर इंदिरा गांधी की होती, कांग्रेस सरकार होती, तो हम सबक सिखाते पाकिस्तान को। जैसे 2 टुकड़े किए थे, अब तक तीसरा टुकड़ा हो गया होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्या बताया जाए? 56 इंच का गाना गाते हैं, जब 56 इंची निर्णय लेने होते हैं तब उनका पता रहे। आपसे तो लाख गुना लाल बहादुर शास्त्री जी अच्छे थे, उसी बनारस के सांसद थे जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और तब उन्होंने गीदड़ भपकी भी नहीं सुनी थी अमेरिका और दूसरे देशों की। और आप राफेल लेकर आए हैं, राफेल लगे हैं, नींबू मिर्चा लगे बैठे हुए, क्या करेंगे इसे राफेल का हम लोग? आप बताइए ना। सेना पूछ रही है, सेना का सवाल है। ठीक है संजय जी, अभी आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को तमाम तरह की बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई की मांग की जा रही है और लगातार यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ और क्या कुछ बड़ा होगा या नहीं। देखिए, मैं अंशु अवस्थी की बात देना चाहता हूँ, जो सेना का खून का घूंट पी के बैठी है। सुबह आप तो बड़े अच्छे हैं और मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध वाले हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 2008 में जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था, तो भारत की सेना ने कहा था कि हमें इजाजत दीजिए तो हम इन लोगों को जवाब देंगे। तो आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने? नहीं, अटैक नहीं करना है। अगर इससे सेना अटैक कर देगी तो इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भाई ये कौन सा लाभ, ये कौन सी राजनीति थी भाई आप लोगों की? अब खून का घूंट तो सेना ने तब पिया था, सेना ने खून का घूंट तब पिया था कि जब 1971 में भारत की सेना ने अपने शौर्य के बल पर जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उसको शिमला समझौते की टेबल पर मैडम सोनिया गांधी जी ने भुट्टो को, कांग्रेस पाकिस्तान को 95,000 सैनिक वापस कर दिए। 3 साल खाना खिलाकर, बिरयानी खिलाकर उनको वापस कर दिया और 58 भारतीय सैनिक जो कैद में थे उनको नहीं छुड़वा पाई थी। दूसरा, उस समय जो भारत की सेना ने अपने शौर्य पराक्रम के बल पे, माफ करिएगा, ये इंदिरा जी का शौर्य पराक्रम नहीं था, भारत की सेना का, हाँ नेतृत्व था उनका, निश्चित रूप से उनको अटल जी ने भी दुर्गा का कहा था रूप, तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन शौर्य सेना का होता है। तो उसमें जो 14,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन
सेना ने जीती थी उसको वापस कर दिया। ये कौन सा याराना था भाई? ये पाकिस्तान से कौन सा याराना है आप लोगों का? इसको बताइए। आपके नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और वहां टीवी चैनल पर बैठ के कहते हैं हमें मोदी से बचाओ, हमें मोदी से बचाओ। तो टीवी चैनल वालों ने कहा ये तो आपका काम है, मोदी से आप कैसे बच पाएंगे, निजात पा पाएंगे। मणिशंकर अय्यर ने कहा था बाइलैटरल टॉक्स हमारी तभी शुरू हो पाएंगी जब आप मोदी को, तो ये बाइलैटरल टॉक है कि आपका याराना है पाकिस्तान के साथ? इसका जवाब चाहिए इस देश को। अब ये आप लोग देखिए, आपकी लौ बुझ रही है और राहुल गांधी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी, उसको देशवासियों को याद रखना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमें सनातन की शक्ति को कम करना है और सनातन की शक्ति तभी कम हो पाएगी जब भारत की सेना और भारत कमजोर होगा, तब सनातन की शक्ति कम हो पाएगी। इसको बहुत गंभीरता से हर देशभक्त को सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने जो कहा था तरीके से कि चैनलों सनातन पर की कब शक्ति तक को झूठ कमजोर बोलेंगे करना भैया? है। ये कब सनातन तक की आप शक्ति चैनलों कभी पर कमजोर झूठ बोलेंगे होगी। बैठकर? जरा इसका जवाब दे दीजिए। अरे ये ऑन रिकॉर्ड है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। पूरा नहीं, देश आपसे शर्म आपको कार्रवाई आनी का चाहिए। इंतजार कर रहा है। आप आपसे सरकार मैं में फालतू बहस नहीं आप करता उस हूं। पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, आपके जवाब दे पास दिया एक मैंने। बार भी कार्रवाई आपके पर खून आपने का बोला घूंटा जवाब दिया। नहीं। और यहाँ पर आप आपके लोग- कांग्रेस की गलती, आपके राहुल गांधी कांग्रेस क्या की इसमें भी कहते हैं, नेहरू जी दोषी सेना है क्या? जो है, वो गुंडा है। आपके समय दीजिए। नेता ने तो कहा था ठीक है, ठीक है। जनरल को जी। अरे आपको शर्म नहीं आती? चुल्लू पर पानी में डूब मरती? ठीक है संजय जी, ठीक है। शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आपके पास आएंगे अंशु जी। शरद जी। हैं और ये वो पार्टी है जब खुद सत्ता में थी तो आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो। और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। मगर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के बयान दे रही है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी रफाल विमान को के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी ये सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, हां सच है कि भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है, परंतु आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। जहां उस रफेल की गर्जना से पाकिस्तान थर्राया हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहीं ये लोग उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करके सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल ये सच है कि जब रफाल आया था तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में जाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था। शायद इनको पता नहीं है, भारत की सेना में बाकायदा धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं। जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जो वह परंपरा चाहे, जो वो रिचुअल चाहे, और उन धार्मिक भावनाओं के अनुरूप उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि राफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। उधर पाकिस्तान की सेना कलमा पढ़ने की बात करती है और ये लोग हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं।
इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सेना की जो तमाम रेजिमेंटें हैं उनके युद्ध उद्घोष ही पूर्ण रूप से धार्मिक भावना के ऊपर आधारित है। गलवान में जो हमारे सैनिक बलिदान हुए थे, बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है आयोरी गोरखाली जय महाकाली। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। पूछना चाहता हूं, आज मैं फिर यह बात गंभीरता से कह रहा हूं, आप सब ने फिफ्थ कॉलमनिस्ट वर्ड सुना होगा। 1936 से 39 के बीच में जो स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी, तो स्पेन में यह माना जा रहा था कि चार तरफ से दुश्मन की सेनाएं आगे बढ़ रही थी, परंतु उसमें फ्रेज यूज किया था, उन्होंने कहा था 4 columns आर अप्रोचिंग फ्रॉम ऑल द 4 sides, बट देयर इज अ 5th column विच इज सपोर्टिंग दोज। और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को अभी आप सुन रहे थे। शरद जी, लगातार देखिए अब यही सवाल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो वीडियो जारी किया गया है उसके जरिए सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? अभी आप सुन रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी को। देखिए, ऐसा है जो मैंने कहा था, एक बार उसी प्रस्तावना से फिर शुरू करता हूँ। हाँ। ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि देश में सभी राजनीतिक दल जब देश के ऊपर कोई विपदा आई है एक साथ खड़े हुए हैं, सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हुए हैं। तो ये परिपक्वता की अपेक्षा भी सभी दलों से की जाती है कि एक दूसरे को देशभक्ति की सर्टिफिकेट और गद्दार का सर्टिफिकेट देना बंद करके सेना को अपना काम करने। दूसरा मेरा निवेदन है, आगे चल के भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल हमारे पास समय की बहुत कमी है और मांगना चाहिए। ठीक है संजय जी, आपका क्या कहना है? क्या रिएक्शन देना चाहेंगे आप? सेना का 30 सेकंड है आपके पास। ठीक है शरद जी, हमारे पास सेना के पास वक्त की कमी है। ठीक है मेरा ये कहना है, आपका रिएक्शन जी। कोई भी देशभक्त भारत की सेना का मजाक नहीं उड़ा सकता, इस तरह की ओछी और तुच्छ सोच को प्रकट नहीं कर सकता। देशभक्त के ये लक्षण नहीं होते हैं। कर्नल साहब, आप तो फौज में, आप क्या समझा रहे हैं बैठ के यहाँ बैठ के? आप क्या समझाना चाहते हैं? नहीं, आप कंडेम नहीं कर सकते। आपको शर्म आती है, आपको शर्म आती है। आप कंडेम नहीं कर सकते कांग्रेस को, नहीं करना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है।